आज कई ज्वलंत सवालों के साथ मैं नीरज आपके साथ। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और आज बड़ी खबरों से रूबरू कराने से पहले हम आपको बता दें कि आज कई ज्वलंत सवाल उठेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि कोरोना प्रकोप के बीच बिना सिलेबस के स्टेट परीक्षा पर विवाद, CTET दिसंबर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का कोई असर नहीं होगा अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में इस वीडियो में स्टेट एडमिट कार्ड सुधार और सिलेबस पर भी चर्चा अधिवक्ता के साथ होगी और डोमिसाइल के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि डोमिसाइल 94,000 शिक्षक बहाली में क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और इस पर भी हमने अधिवक्ता से चर्चा की और इस वीडियो में हम सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे, बने रहें। हम करेंगे खबरों की शुरुआत। हम करते हैं कोरोना प्रकोप के बीच चुनावी रोटी सेकने को परीक्षा क्या सही है। हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले किसी भी तरह स्टेट की परीक्षा कराना चाहती है सरकार, बिना सिलेबस के परीक्षा। पर शिक्षा सुधार रोजगार बिना सिलेबस के परीक्षा को होने नहीं देगा। हम आपको बता दें कि हमारे दो बड़े केसों की सुनवाई में साफ था कि सरकार और शिक्षा विभाग कोरोना प्रकोप थमते ही सिलेबस के साथ ये परीक्षा लेगी, पर अब मुश्किल से 8 से 9 दिन बचे हैं और सरकार और शिक्षा विभाग चुप्पी साधे सिलेबस पर। ऐसे में बिना सिलेबस की परीक्षा ये संभव नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार पहल कर चुका है। ऐसे में अधिवक्ता ने इस संबंध में क्या कहा उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ में सत्ता के नशे में चूर सरकार आम आदमी को क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझती है। आप ये समझे कि वोट के लिए कोरोना प्रकोप के बीच अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि आप 9 सितंबर से परीक्षा दें। यातायात के साधन ठप हैं, 18 जिलों में बाढ़ के कारण त्राही त्राही है और अभ्यर्थियों को बिना यातायात के साधन के गरीब अभ्यर्थियों को कहा जाएगा कि आप 200-300 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर पर पहुँचे। ट्रेन, बस सभी ठप पड़े हैं और जो भी यातायात के साधन हैं काफ़ी महंगे हो चले हैं। ऐसे में जो गरीब अभ्यर्थी, स्टेट का अभ्यर्थी है, वो कैसे सेंटरों पर पहुँचेगा। 6 से 7 महीने से सभी पढ़ाई के जो भी बड़े इंस्टीट्यूट है बंद है, अभ्यर्थियों की तैयारी ठप पड़ी है। अभ्यर्थी बस इसी निराशा में है कि लॉकडाउन कब ख़त्म हो, कब कोरोना प्रकोप का अंत हो और सभी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। गरीब अभ्यर्थी तो खासकर ये सोचते हैं कि कैसे ज़िंदगी कटेगी और उन अभ्यर्थियों को ज़बरदस्ती परीक्षा में झोंकना चाहती है सरकार। कोरोना प्रकोप के बीच अगर अभ्यर्थी पहुंच भी गए सेंटर पर, आप ये समझे कि अभ्यर्थी अगर एक दूसरे से किसी भी प्रकार के संपर्क में आएंगे, अभिभावक संपर्क में आएंगे और कोरोना बढ़ेगा और जान जाती है तो FIR किस पर होगा। क्योंकि पिछले दिनों BSEB बोर्ड के सामने अभ्यर्थी अपने हक और मांग को लेकर पहुंचे थे कि सिलेबस जारी किया जाए, परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। इन सब मुद्दों को लेकर तो उन पर FIR कर दिया गया। आप ये समझे कि सरकार और शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों पर FIR क्यों नहीं होता जो इस तरह के कदाचार युक्त परीक्षा को संपन्न करवाते हैं। घोटालेबाजी होती है सरकार और शिक्षा विभाग के नाक के नीचे, कोई कुछ नहीं बोलता। इस पर हम चर्चा करेंगे। पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट की खबर व्हाट्सएप पर वायरल थी और अभ्यर्थियों में खलबली है। CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में जो खलबली है उसको हम दूर करेंगे। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का असर बिहार के शिक्षक बहाली में CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस पर नहीं पड़ेगा। आप ये समझे कि आज व्हाट्सएप पर एक खबर वायरल हुई, आपके स्क्रीन पर खबर है कि आवेदन के समय योग्यता न रखने वाले को नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फरमान है। पर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 6 महीना पहले ही योग्यता रख चुके हैं, आवेदन की तिथि से 6 महीने पहले। ऐसे में अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और विभिन्न पहलू, जो केस के पहलू है, सभी पहलुओं पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी घबराए नहीं, आपका केस मजबूत है और आवेदन के समय आपके पास संपूर्ण आहर्ता है, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। शिक्षा सुधार रोजगार का बड़ा केस 4 सितंबर को सुनवाई पर है। 6 बड़े वकील पटना हाई कोर्ट में इस संबंध में आपके मुद्दे को रखेंगे और जीत सुनिश्चित है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद बड़े केस पटना हाई कोर्ट में हमारे द्वारा किए गए हैं। ऐसे में अब बात करते हैं कोरोना प्रकोप की। कोरोना प्रकोप के बीच परीक्षा पर बड़े सवाल। कोरोना प्रकोप के बीच चुनावी रोटी सेकने को सरकार और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द स्टेट परीक्षा कराना चाहती है, पर क्या ये सही है? क्या अभ्यर्थी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हैं? आप ये समझे कि 94,000 शिक्षक बहाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद हम नियोजन पत्र बांटेंगे ताकि सरकार बनी रहे। आपके स्क्रीन पर डोमिसाइल के संबंध में बड़ी खबर है। डोमिसाइल के संबंध में सेवा सत्र 2020 में जो बातें लिखी गई हैं
वो बातें आपके स्क्रीन पर है। आप समझ सकते हैं कि बिहार के निवासियों को ही मौका मिलना चाहिए और 94,000 शिक्षक बहाली में इस मौके की मांग हम करते हैं, क्योंकि आगे जो नियुक्ति होगी, अब नियोजन नहीं होगा, नियुक्ति होगी वो सेवा शर्त 2020 के हिसाब से होगी। और अगर सेवा शर्त 2020 के हिसाब से अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी तो डोमिसाइल क्यों नहीं 94,000 शिक्षक बहाली में, ये बड़ा सवाल। इस मुद्दे पर हमने अधिवक्ता से बातचीत की है और आप भी अधिवक्ता से बातचीत का अंत सुने। हमारा मकसद है बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, 94,000 शिक्षक बहाली में सेवा शर्त के हिसाब से डोमिसाइल हो। सुरेंद्र सर, डोमिसाइल को लेकर बिहार में भी घमासान है और जिस तरह का सेवा शर्त 2020 जारी हुआ है, सर क्या लगता है 94,000 शिक्षक की बहाली जो है इसमें डोमिसाइल होनी चाहिए? क्योंकि शिक्षा के निदेशक ऑनलाइन आते हैं और वो कहते हैं कि 94,000 शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नहीं होगी, आगे होगी। अभी जो सरकार जो है जी सेवा संहिता 2020 लागू की है, जी उस आधार पर डोमिसाइल होनी चाहिए। सरकार भी कह रही है कि पहले जो है 2005 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन मनमानी तरीके से सरकार ने उसको बीच में ड्रॉप कर दिया था। उस आधार पर संविधान के आर्टिकल 14 के आधार पर डोमिसाइल नीति जो 94,000 की शिक्षकों की बात हो रही है उसमें लागू होनी चाहिए कानून पर, संवैधानिक दृष्टिकोण से। सर, इसमें आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सरकार सेवा शर्त 2020 जो लागू की है, आगे ये 94,000 शिक्षकों की बहाली अब आगे जाएगी तो अब नियोजन नहीं होगा, नियुक्ति होगी। तो जब सरकार आधा सेवा शर्त लागू कर देगी, क्योंकि 94,000 शिक्षक बहाली का जब आगे बढ़ेगा, मेधा सूची ये सब बन जाएगी, तो आगे बहाली प्रक्रिया में उनको भेजा जाएगा, वहां पर सेवा शर्त का इस्तेमाल होगा। तो एक तरफ डोमिसाइल के मुद्दे पर जो सेवा शर्त में बात लिखी है उसको सरकार नहीं मान रही और बाकी सभी बातों को मान रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए सभी छात्रों को जिसको कैंडिडेट बने हुए हैं 94,000 में, उन लोगों को आगे जो है सरकार के पास अपनी बात रखनी चाहिए जी। यदि सरकार बात नहीं मानती है तो उसको के बाद न्यायालय के शरण में जाना चाहिए, उनको लाभ मिलेंगे 2005 के आधार पर। सर, आपको क्या लगता है अगर ये सेवा शर्त के हिसाब से डोमिसाइल लागू हो जाए तो बिहार के अभ्यर्थियों को कितना लाभ हो सके? 100% लाभ होंगे। सर, आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि सेवा शर्त के हिसाब से 94,000 जो शिक्षक की बहाली है, ये अगर पूर्ण होती है तो जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, अगर वो इस मुद्दे पर आगे बढ़ जाएं और वो कहे कि हमने आवेदन कर दिया बिहार में तो हमें बाहर क्यों किया जा रहा है, और उनके तरफ से अगर कोई वाद विवाद या कोई केस मुकदमा दायर हो, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर सरकार को पहल करनी पड़ेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि अदर स्टेट में बिहारी रहते हैं तो उनको कहीं प्राथमिकता नहीं है, तो जब हमारे स्टेट के जो भी छात्र हैं उनको कहीं प्राथमिकता अदर स्टेट नहीं दे पा रही है तो हम कैसे दे पाएंगे? पहला तो बिहार सरकार की ड्यूटी है, स्टेट सरकार की ड्यूटी है कि पहले जो यहाँ के अस्थायी निवासी हैं उसके बारे में सोचें, और यदि उससे अधिक यदि बच जाता है तब बाहरी लोगों के बारे में सोचें, पहले नहीं। जी। यदि पहले सोच लेते हैं तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जी। तो उस आधार पर जो है उन लोगों की, बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों की मांग जो है सही नहीं होगी। कब सही होती? जब वहाँ की सरकार हमारे बिहारी छात्रों को, बिहारी कैंडिडेटों को महत्व देती। अभी कोरोना में के टाइम में हमारे बिहारी लोग रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, गुजरात वगैरह जगहों पर गए थे, लेकिन वहां से लास्ट में जो है सबको वहां से भागकर अपने अपने घर आना पड़ा। उस आधार पर भी, उस आधार पर वह आधार जो क्लियर कर रहा है कि नहीं, आप अपने अपने स्टेट के बारे में सोचें। जी सर, इस संबंध में जो लीगल नोटिस अगर
शिक्षा विभाग को पहुंचे और लीगल नोटिस पर सरकार को जवाब देना पड़े, इस पर हमने आपसे चर्चा की थी पहले भी। क्या लगता है सर, सरकार से इस संबंध में जवाब पूछना चाहिए लीगल नोटिस के जरिए? हाँ, पहले आपको डिमांड के लिए लीगल नोटिस नहीं, पहले रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा सरकार को। सरकार के चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा जी। शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देना पड़ेगा जी। उसके बाद शिक्षा विभाग के जो ऑल इन ऑल डायरेक्टर हैं उनके पास देना पड़ेगा जी। यदि उस पर कंसीडर नहीं होते हैं उसके बाद हम लोगों को लीगल नोटिस का सहारा लेना पड़ेगा जी। जब लीगल नोटिस पर भी कंसीडर नहीं गवर्नमेंट करती है, उसके आधार पर जो कोविड अभी 19 में जो परिस्थिति हमारी आई अदर स्टेटों से, उसके आधार पर हम लोग जो है रिट याचिका में हाई कोर्ट के सामने जाने के लिए दरवाजे खुलेंगे। सर, इसके अलावा हम एक सवाल आपसे और पूछेंगे। स्टेट 2019 में जो अभी परीक्षा 9 सितंबर 2020 को जो लेने की बात सरकार कर रही है, सर, कोरोना प्रकोप के बीच, जबकि पिछले 6 महीने से सभी इंस्टीट्यूट बंद है और परीक्षा पर सरकार अड़ी हुई है, एनआईटी जी सभी की परीक्षा पर अड़ी हुई है और इधर बिहार सरकार स्टेट की परीक्षा पे अड़ी हुई है। आपको क्या लगता है सर कि इस परिस्थिति में, कोरोना जब इतना महामारी बढ़ा हुआ है और यातायात के साधन बंद है, क्या परीक्षा होनी चाहिए? इस आधार पर जो है कोरोना के आधार पर जहाँ सवाल है, यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्शन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर सरकार लेने के लिए मजबूर दिखाई दे रही है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया, उसके आधार पर भी जो अभी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर पुनः जो है हम कोर्ट के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए कि ये जो कोविड-19 जो है एक महामारी है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग से हर व्यक्ति को बचना जरूरी है। कोई भी हो, कितना हो भी बड़े ओहदे पर बैठा हो, बड़े ओहदे वाले तो अपने सीक्रेट रह पाते हैं, लेकिन छोटे ओहदे वाले और जो आम आदमी है वो जो है भीड़ भड़ाक एरिया में आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जाना होगा बच्चे को परीक्षा देने के लिए, गरीब घर का बच्चा है, किस साधन से जाएगा परीक्षा देने? सोचने वाली बात है। जो अमीर घराने के हैं उनके पास 4 व्हीलर्स गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर्स गाड़ियां हैं, उससे वो चले जाएंगे। लेकिन जो एक गरीब का बच्चा है किस साधन से जाएगा? जबकि बस नहीं चल रही है, रेलगाड़ियां जो है जनरल रूप से नहीं चल रही है, तो उस हालत में परीक्षा को पोस्टपोन करना ही उचित होगा। यदि सबके बारे में सोचे तब, यदि सब स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो सरकार कुछ भी कर सकती है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। सर, आप क्या कहते हैं? आप हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, आपसे हम पूछेंगे कि सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया और सरकार अड़ी है परीक्षा लेने में, सर आप अपने वक्तव्यों में बताएं कि जो अभी निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, सरकार के दबाव में कहें या जैसे भी हो, क्या ये सही है सर? अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़? नहीं, इस बात को सरकार को कोर्ट के सामने रख लेनी चाहिए कि ये परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ सब लोग इक्वल नहीं हैं, सब अमीर नहीं है। ये हमारा स्टेट जो है गरीब मुल्क स्टेट है। यहाँ पर सरकार के द्वारा भी सबके लिए साधन मुहैया नहीं कराया गया है। इसलिए परीक्षा जो है कब तक स्थगित रहे? जब तक यहाँ पर आवागमन का साधन चालू नहीं हो जाता है, रेलगाड़ियां जनरल रूप से चालू नहीं हो जाती है, जब तक बस की सवारियां चालू नहीं होती है, तब तक पोस्टपोन रखा जाए। यदि परीक्षा लेना भी है तो रेलगाड़ियों को जनरल रूप से चलाएं और बसों को चलाएं, उस हालत में परीक्षा आप ले सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन उठता है, यदि जनरल रूप से गाड़ियां चल जाए और बसें चल जाएं और महामारी और बढ़ जाए तो स्थिति और भयावह हो सकती है। यहाँ की सरकार को महामारी से बचाना मुश्किल हो जाएगा बिहार के लोगों के लिए। सर, ऐसे में बिहार सरकार भी स्टेट परीक्षा को लेकर कमर कस चुकी है और बार बार अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यम से ये कहती है कि हम 9 सितंबर से परीक्षा लेना चाह रहे हैं। सर, बिहार के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, साथ में सिलेबस भी नहीं है परीक्षा की, बिना सिलेबस के बिहार में परीक्षा होती है। इस पर भी विवाद हुआ है पिछले दिनों, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ,
जो छात्रों का डिमांड है वो सही है। जी बिहार जो है 18 जिले जो हैं बाढ़ से ग्रसित हैं, जी आवागमन के साधन बंद हैं। जो गरीब का बच्चा है उसको बैठकर पढ़ने के लिए जगह नहीं है, वो अपना आवास को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर सिर्फ अपना समय गुजार रहा है। जी तो और जो अमीर के बच्चे हैं वो तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। जी जब सरकार को सबके बारे में सोचना होगा तो उस हालत में परीक्षा को पोस्टपोन करना ही उचित होगा। जी और एक चीज और सवाल है जी कि जहाँ सिलेबस की बात आती है, जी पहले डेट को डिक्लेयर करने से परीक्षा डेट को पहले न्यूज में पब्लिश करने से पहले सिलेबस जारी करना चाहिए था 2 माह पहले। उसमें जो है हमारे हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है कि आप पहले सिलेबस जारी करें, लेकिन सरकार जो है अपने ढूल नीति के चलते सिलेबस भी जारी नहीं किया। एक और कारण है, समस्याएं हैं बच्चों के सामने। यहाँ हजारों बच्चे जो हैं का एडमिट कार्ड में त्रुटियां हैं, कंप्यूटर त्रुटियां हैं। अभी तक पोर्टल नहीं खोले गए। जब बच्चों के पास में 1000 से ऊपर बच्चे जो हैं उसमें जो है टर्चर हो रहे हैं एडमिट कार्ड को लेकर। किसी का फोटो सही नहीं है, किसी के कैंडिडेट के नाम पर फादर का नाम हो गया है, कहीं पर किसी के उसके मदर का नाम हो गया है, कहीं पर जो है उसके जो है सिलेबस का जो कोड है वो बदल गए हैं। इस हालत में जो है एडमिट कार्ड को भी सुधार करना अति आवश्यक है। एडमिट कार्ड और सिलेबस डेट डिक्लेयर करने से पहले ही उसमें सुधार होनी चाहिए। यदि सरकार का पॉजिटिव रवैया है बच्चों को इंगेजमेंट करने के लिए, तब यदि सिर्फ अपना कोरम पूरा करती है कि नहीं हमने बहाली के लिए प्रक्रिया जारी किए हैं, निकाल दिए हैं, उस हालत में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ समय को बर्बाद करना चाहती है और समय ही नहीं, बच्चे को दिमागी टर्चरिंग है इससे, और प्लस उसकी जो भी 2-4 पैसे हैं जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए तो इकोनॉमिक और समस्या है। अभी जो अभी कोरोना के संकट में सबके रोजगार बंद कर गए हैं, जो हैंड टू माउथ कमाने वाले थे उनके सामने तो और समस्या है। इसमें उसी घर के बच्चे ज्यादा एग्जामिन कैंडिडेट हैं जो हैंड टू माउथ वाले हैं। तो उस हालत में उस गरीब के बच्चे जो हैं उस नियोजन प्रक्रिया से दूर हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। उस हालत में सिर्फ अमीर घराने के बच्चे जो हैं उसमें प्रेजेंट होंगे, वही नौकरी पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सरकार की रवैया 100% गलत होगी। यदि अभी के डेट में परीक्षा हो जाती है तब यदि परीक्षा को ड्रॉप करती है सरकार तब तो सबके बारे में सोचेगी। सर इस पर हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि अभी आपने एडमिट कार्ड त्रुटि संबंधित एक PIL दायर किया पटना हाई कोर्ट में। दूसरी बड़ी बात सर कि सिलेबस के संबंध में भी आपने BSEB पटना को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से सिलेबस जारी किया जाए। आपको क्या लगता है कोर्ट के निर्देशों पर सरकार और शिक्षा विभाग अमल क्यों नहीं करती, और आपका जो केस है इससे क्या क्या अभ्यर्थियों को लाभ हो सकता है? हाँ, सिलेबस के लिए और एडमिट कार्ड के लिए दोनों के लिए बच्चों के कहने के अनुसार एक लीगल नोटिस भेजे गए हैं बिहार सरकार के जो भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर STET 2019 के बैठे हुए हैं उनके पास 3 बार जो है लीगल नोटिस भेज दी गई जी। लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड में सुधार न हुआ, न सिलेबस जारी किए जी। तो जहाँ हाई कोर्ट का निर्देश की बात है, यदि हाई कोर्ट के निर्देश को भी फॉलो नहीं करती है सरकार और शिक्षा विभाग फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब कि उसका मैनेजमेंट जो है मिसमैनेजमेंट है जी, जो कि यहाँ के सभी बच्चों के लिए घातक है। सर ऐसे में क्या लगता है सर, ये 3 लीगल नोटिस जब पहुंच चुका है तो अब मानना का केस बनता है सरकार और शिक्षा विभाग पर, क्योंकि हमने बहुत गुहार लगा ली, शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से लगातार गुहार लगाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, यदि लीगल नोटिस पर सरकार के शिक्षा विभाग ध्यान नहीं देती है उस हालत में बच्चों को जो है
हाई कोर्ट में आने के लिए रास्ता खुल गए हैं, वो हाई कोर्ट में पुनः आ सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और सभी मुद्दों पर आपने खुलकर बोला और आशा है कि इन वक्तव्यों से सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं या मंत्री अगर वो सुन रहे हों तो जागरूक होंगे और अभ्यर्थियों के, गरीब अभ्यर्थियों के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।